नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है। हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में चर्चा के लिए 3 विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव। सरकारी बीमा कंपनियों के विनिवेश से जुड़ा है बिल। तकनीक और संसाधन जुटाने में कंपनियों को मिलेगी मदद। सहायक जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर लोकसभा में होगी चर्चा। बिल से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंक्स और क्लिनिक्स का होगा नियमन। एआरटी के सुरक्षित और नैतिक तौर तरीकों से निसंतान दंपतियों का बढ़ेगा भरोसा। और दोनों सदनों में आज लोक लेखा समिति, विदेश और जल संसाधन संबंधी स्थायी समितियों के प्रतिवेदन किए जाएंगे पेश। मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर संबंधित मंत्रियों के होंगे बयान। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति और विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में काफी अहम कामकाज निपटाए जाने हैं। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2021 और विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2021 पर आगे विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी मंत्रालय की 2020-21 और 2021-22 के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के 314वें और 326वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्रालय की 2020-21 की अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के 277वें और 282वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल मंत्रालय की 2021-22 के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के 156वें और 159वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी। साथ ही वस्त्र मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े मुद्दे पर बयान दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव किया जाएगा। सदन में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों का प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछे जाएंगे। सदन में आज पूर्व सदस्य थिंडीवनम के राममूर्ति को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिलहाल सीधा हम संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, अगर उच्च सदन के एजेंडे की बात करें, आज मानसून सत्र का 17वां दिन है और हम जान रहे हैं कि ये सत्र अब समापन की तरफ एक तरह से बढ़ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि एजेंडा काफी लंबा चौड़ा रहा है मानसून सत्र में, अब किस तरह के आसार आज दिख रहे हैं? क्योंकि सरकार का जोर होगा कि आज भी कामकाज ज्यादा से ज्यादा निपटाया जाए। जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है हमने देखा है कि गतिरोध बना रहा है सरकार और विपक्ष के बीच में। हालांकि कोविड पर काफी सार्थक चर्चा हमको उच्च सदन में देखने को मिली थी। इसके बाद कई बिल भी पारित हुए, लेकिन चर्चा विपक्ष में कई बार विपक्ष ने शामिल नहीं हुआ उन चर्चाओं में। और अगर हम आज की एजेंडा की बात करें तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं। इसके अलावा जो 0R हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, बेहद अहम सवाल आज पूछे जाने हैं, चाहे फिर वो मंत्रालय सिविल एविएशन का हो, होम अफेयर्स का हो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का हो, इसके अलावा पेट्रोलियम नेचुरल गैस या फिर लेबर और एम्प्लॉयमेंट का हो। बेहद अहम सवाल है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको खरीदने के लिए क्या व्यवस्था है। इसके अलावा जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, ये मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार और क्या कड़े कदम उठा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल आज जो सांसद हैं वो पूछेंगे। इसके अलावा अगर हम बिल्स की बात करें तो अप्रोप्रिएशन बिल के अलावा जो जनरल इंश्योरेंस बिल है वो भी आज लिस्टेड है। तो कामकाज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन। कृति, बिल्कुल, एक एक करके आगे एजेंडे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। राज्यसभा में आज साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विनिवेश का प्रावधान है।
इस विधेयक से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी को सुगम बनाने का मार्ग खुलेगा। साथ ही सरकारी बीमा कंपनियों के तेजी से विकास के लिए निजी क्षेत्र से इन्हें धन और तकनीकी मदद मिलेगी। विधेयक का मकसद बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी का उपबंध करना, बीमा पहुंच में वृद्धि करना, पॉलिसी धारकों के हितों को बेहतर रूप से सुरक्षित करने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। विधेयक पारित होने पर साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन होगा। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। प्रीति, एजेंडे में हम देख रहे हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बिल आज शामिल है और पिछले कुछ समय से एजेंडे में लगातार बना हुआ है। किस तरह की संभावना इसे लेकर आज दिखाई दे रही है उच्च सदन में? जी देखिए प्रीति, अगर हम इस बिल की बात करें तो आपको याद होगा कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए रोड मैप पहले ही रख लिया था, जहां उन्होंने कहा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं उसमें सरकार का स्टेक कम होना है। देखिए लगातार सरकार की ये चिंता रही है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है देश में वो काफ़ी कम है। इसको बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे आना पड़ेगा। तो इस बिल का उद्देश्य है कि किस तरह से इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़े, साथ ही साथ जो रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको और क्रिएट कैसे किया जाए और कैपिटल इन्फ्यूजन कैसे हो ताकि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इस देश में वो ज़्यादा हो सके। देखिए विपक्ष के कई सवाल हैं इस बिल पर, तो देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष आज जो अपने मुद्दे हैं वो सामने रखते हैं और सरकार का काफ़ी फोकस है इस बिल को पारित कराने के लिए। तो अब देखना होगा कि किस तरह से सहमति बनती है। प्रीति, बिल्कुल, आप कृति बने रहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं राज्यसभा के एजेंडे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2021 और विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2021 पर आगे विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से दोनों विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी से ही संचित निधि से धनराशि निकाल सकती है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कृति, विनियोग विधेयक हम देखें तो ये भी राज्यसभा की कार्यसूची में है और वित्तीय कामकाज को लेकर ये तमाम जरूरी विधेयक अपने आप में हो जाता है। क्या आसार है राज्यसभा में इसे लेकर आज? जी देखिए, अगर हम अप्रोप्रिएशन की बिल की बात करें तो देखिए ये मनी बिल है और जो राज्यसभा का कार्यक्षेत्र है, जो अधिकार हैं इसमें सीमित हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि चर्चा की जा सके। क्योंकि देखिए वित्तीय अगर मामलों के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अहम बिल है, क्योंकि किसी भी सरकार में जिस तरह किसी भी साल में सरकार जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएशन करती है या ऑथराइजेशन करती है फंड का, वो इसी बिल के जरिए होता है। तो आज देखना होगा कि क्या इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार ये बिल लिस्टेड हुआ है लेकिन व्यवधान के चलते इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। तो आज देखना है कि किस तरह से इस पर सरकार आगे बढ़ती है। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से उच्च सदन के कामकाज को लेकर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात लोकसभा की करेंगे। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालय की 2019-20 और 2020-21 के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के चौथे और पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मंत्रालय की 2019-20 और 2020-21 के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के तीसरे, सातवें और 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की स्थिति के बारे में बयान देंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मंत्रालय की 2021-22 के अनुदान मांगों के बारे में स्थायी समिति के 160वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सदन में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों का प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछे जाएंगे। सदन में आज कई दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही एजेंडे पर अगर नजर डालें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालय की 2019-20 और 2020-21 के अनुदान मांगों के संबंध में
स्थायी समिति के चौथे और पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बयान देंगे। नवविक्रम सिंह मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, अगर लोकसभा में भी हम देखें तो जाहिर तौर पर पूरे सत्र के दौरान हमें व्यवधान और उसी बीच काम होता दिखाई दिया है। अब सत्र एक तरह से समापन की ओर अग्रसर है, समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आज का एजेंडा देखें तो आज का दिन किस तरह से खास रहेगा लोकसभा में? प्रीति, बिल्कुल हम बीते दिनों में देख रहे हैं कि संसद में लगातार गतिरोध जारी है। लोकसभा में भी कई अहम बिल लिस्टेड थे जो पारित भी हुए और कुछ इंट्रोड्यूस भी हुए। लेकिन प्रीति, अगर देखा जाए तो सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही और कल जो ओबीसी से जुड़ा हुआ बिल है वो पारित हुआ, स्वस्थ बहस और उस पर सार्थक चर्चा हुई। ऐसे में उम्मीद है कि आज भी इस पर नए जो विधेयक आज जो विचार किया जाएगा उस पर चर्चा संभव है। इसके अलावा प्रीति, आज प्रश्नकाल में भी बहुत अहम प्रश्न हैं। खासतौर पर अगर हम विधि और न्याय मंत्रालय की बात करें तो जो न्यायालयों पर बोझ है और जो बैकलॉग है उससे जुड़ा हुआ जो बिल है वो बहुत अहम है। तो प्रीति, हमें ये देखना होगा कि आज संसद क्या कल की तरह चल पाती है, कल की तरह स्वस्थ बहस और चर्चा होती है, या फिर गतिरोध बरकरार रहता है, क्योंकि समापन की ओर है। तो ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष और सरकार में कितनी सहमति बनी है सदन में चर्चा को लेकर। बिल्कुल नवविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। एजेंडे पर एक एक करके नजर डालते हैं। लोकसभा में आज सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया बिल पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जुड़े बैंक्स और क्लिनिक्स का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए लाया जा रहा है। इससे एआरटी सेवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने, सुरक्षित और नैतिक तौर तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे निसंतान दंपतियों का भरोसा बढ़ेगा। इसके कानून बनने से महिलाओं और बच्चों को भी शोषण से बचाने में सहायता मिलेगी। संसद में पारित हो जाने और कानून का रूप लेने के बाद केंद्र सरकार इस अधिनियम को अधिसूचित करेगी। इसके बाद राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय बोर्ड भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, क्लिनिकों और बैंकों में रखे जाने वाले विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम मानक तय करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसका पालन क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को करना होगा। वहीं केंद्र से अधिसूचना जारी करने के 3 महीने के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए राज्य बोर्ड और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे। आज लोकसभा के एजेंडे में हम देख रहे हैं नवविक्रम, इसमें सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा आज एजेंडे में लिस्टेड है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया इस पर पारित और विचार करने का प्रस्ताव करने वाले हैं। इस बिल के प्रावधान क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। प्रीति, ये एआरटी जो बिल बेहद अहम बिल है, क्योंकि हम पिछले दिनों में अगर देखें सरोगेसी से जुड़ा हुआ बिल अभी संसद में आया था। ऐसे में उसके कई जो सरोगेसी से जुड़े कई प्रावधान हैं वो इस एक तरह से ये उसके लिए एक पूरक बिल है, क्योंकि अभी तक हम अगर देखें तो ये मुख्यतः आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है समेत जो दूसरी तकनीक हैं उन्हें रेगुलेट करता है, क्योंकि इस पूरे जो सरोगेसी से जुड़ा हुआ जो क्लिनिक है इन्हें रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी रहेगी और उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये एक बिल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत अहम बिल है, क्योंकि हम बीते दिनों में देख रहे हैं मेडिकल टूरिज्म भारत में लगातार बढ़ रहा है और जो विदेशों से लोग यहाँ पर आकर सरोगेट मदर, ये एक तरह से सरोगेट मदर को भी सुरक्षा देता है, साथ ही सरोगेट मदर से होने वाले बच्चे को भी सुरक्षा देता है। तो अभी तक उनकी सुरक्षा और उनके जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने वाली कोई एक ऐसी ठोस बॉडी मौजूद नहीं थी। ऐसे में ये जो विधेयक के माध्यम से जब ये विधेयक कानून बनेगा तो उसके माध्यम से एक उन्हें सरोगेट मदर के साथ ही जो बच्चा है उसके भी अधिकारों को सुरक्षित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। बिल्कुल, जो प्रावधान आप बता रहे हैं ना विक्रम, जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं इस दिशा में एक बड़ा सुधार नजर आ रहे हैं। तो क्या ये आसार लग रहे हैं कि इस बिल पर तमाम दलों की राय एक हो और आसानी से इसे पास करा लिया जाए?
प्रीति, बिल्कुल जिस तरीके से हमने कल देखा, जो ओबीसी से जुड़ा हुआ जो राज्यों को और मजबूत अधिकार देता है ओबीसी लिस्ट के लिए, उस विधेयक पर काफ़ी स्वस्थ चर्चा हुई और उस चर्चा में सभी तकरीबन जो सांसद हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सहमति से उसे पारित करवाया। आज भी ये जो विधेयक है, ये विधेयक अपने आप में बहुत अहम विधेयक है। अगर सरकार और विपक्ष की सहमति बनती है, अगर कल की तरह सदन में माहौल रहता है और सार्थक चर्चा होती है, तो ये निश्चित ही ये विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सदन समापन की ओर है। तो ऐसा लगता है कि इस मानसून सत्र में ये पारित हो पाएगा या नहीं। वैसे ये जो विधेयक है, इस पर स्टैंडिंग कमेटी भी विचार कर चुकी है। ऐसे में इस बिल पर जो चर्चा है, उससे देशवासियों को पता चलेगा कि क्या नए प्रावधान है, क्या लूप होल्स हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है। ऐसे में ये विधेयक प्रीति बहुत अहम है। देखना होगा कि आज सदन में इस पर सार्थक चर्चा हो पाती है या नहीं। बिल्कुल ना विक्रम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, सहकारिता, गृह, आवासन और शहरी कार्य, श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद झरना दास वैद्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तेल का आयात करने के बारे में सवाल पूछेंगी। सांसद बिनोय बिस्वम तेल विपणन कंपनियों के खुदरा विक्रय केंद्रों में अनियमितताओं को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद दिग्विजय सिंह श्रम और रोजगार मंत्रालय से बीएचईएल भोपाल में ठेका मजदूर को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद रूपा गांगुली फिल्म और टेलीविजन उद्योग के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान को लेकर प्रश्न करेंगी। सांसद अनिल देसाई गृह मंत्रालय से कश्मीर में हिंदुओं की संपत्तियों को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जम्मू और कश्मीर में गैर कृषि भूमि की खरीद को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद कनक मेदला रवींद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जातीय जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़े जारी किए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद शांता क्षत्री कोविड-19 से दिव्यांगजनों की सुरक्षा और बचाव को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर नरेंद्र जाधव हाथ से मैला उठाने वालों का पुनर्वास को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद एम शनमुगम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार कार्य को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद पी भट्टाचार्य द्वारका सेक्टर 23B फ्लैटों में अग्निशमन प्रणाली को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक सरकारी भूमि का अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद संभाजी छत्रपति नागर विमानन मंत्रालय से उत्तर पूर्वी राज्यों के हवाई अड्डों को देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों से जोड़े जाने को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी कांगड़ा विमानपत्तन के विस्तार को लेकर प्रश्न करेंगी। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, रक्षा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, विदेश, विधि और न्याय, खान, संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना, रेल, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव विशिष्ट व्यक्तियों के अभिनिर्देश के बारे में सवाल पूछेंगी। सांसद थॉमस चाचिकादन केरल में उपनगरीय रेल सेवाओं को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच सीधी रेल लाइन को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद भर्तृहरि मेहताब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विनियामक प्राधिकरण के गठन को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद ए राजा औद्योगिक गलियारे को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट संचार मंत्रालय से दूरसंचार क्षेत्र में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का वर्चस्व को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद एकेपी चिनराज तमिलनाडु में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद तिरुमा बलावन थोल भारत संचार निगम लिमिटेड को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन को लेकर सवाल पूछेंगे।
सांसद असदुद्दीन ओवैसी कोयला मंत्रालय से कोयला खानों में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद संगमलाल गुप्ता विधि और न्याय मंत्रालय से न्यायालयों में मामलों का बैकलॉग को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद कल्याण बैनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद गौतम सिगामनी पौन न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद सत्यदेव पचौरी प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद हसमुख भाई सोम भाई पटेल अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता ज्ञापन को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद अरविंद धर्मापुरी विदेश मंत्रालय से अनिवासी भारतीयों के लिए टीकाकरण को लेकर सवाल पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। अच्छे से ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।